नमस्ते। कोल्ड वैक्सीन के प्रदर्शन पर इस सत्र में आपका स्वागत है। कोल्ड वैक्सीन एक लोकप्रिय बाल हटाने की तकनीक है जो हाल ही में ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। हॉट वैक्सीन के विपरीत कोल्ड वैक्सीन या तो पूर्व निर्मित स्ट्रिप्स का उपयोग करता है जो सीधे त्वचा पर लगाए जाते हैं, या ऐसे वैक्स का इस्तेमाल करता है जिसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। यह पेशेवरों की मदद के बिना आपके शरीर में अवांछित बालों को हटाने का एक जल्दी, आसान और लागत प्रभावी तरीका है। कोल्ड वैक्स नाजुक त्वचा के लिए उपयुक्त है। हाल ही में पूर्व निर्मित कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स बहुत लोकप्रिय हुए हैं क्योंकि इनका उपयोग बहुत आसान है। यह बिना गड़बड़ के दो कदम प्रक्रिया है जिसे अपॉइंटमेंट लिए बिना या सैलून गए बिना स्वयं किया जा सकता है। कोल्ड वैक्स के तीन अलग अलग प्रकार है। एक टिन में कोल्ड वैक्स, पहले से बनी वैक्स स्ट्रिप्स और फिंगर वैक्स। इस सत्र में हम देखेंगे कि कोल्ड वैक्सिंग कैसे की जाती है। उद्देश्य। आइए इस सत्र के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप इन कामों में सक्षम होंगे। कोल्ड वैक्सिंग के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाना, कोल्ड वैक्सिंग करना, हॉट वैक्सिंग की प्रक्रिया के बाद ग्राहकों को देखभाल की सलाह प्रदान करना। आइए कोल्ड वैक्सिंग के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको इन उपकरणों और मशीनों की आवश्यकता होगी। ग्राहक की कुर्सी या बेड, ट्रॉली, लकड़ी या स्टील का स्पैचुला, प्लास्टिक का कटोरा, ट्वीजर, कैंची और अल्कोहल सैनिटाइजिंग पैड। सुनिश्चित करें कि संक्रमण को रोकने के लिए इन सभी उपकरणों और मशीनों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया है। आपको इन सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी, जैसे रुई, तौलिया, ठंडा वैक्स, वैक्स स्ट्रिप्स या फिंगर वैक्स, टेल्कम पाउडर, स्किन लोशन, हैंड वॉश, एस्ट्रिंजेंट लोशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, प्लास्टिक शीट, मसाज क्रीम, बर्फ के टुकड़े और हैंड ग्लव्स। प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों के साथ ट्रॉली को सेट करें। कोल्ड वैक्सिंग एक सरल प्रक्रिया है और इसमें 6 चरण शामिल हैं। वे हैं: चरण 1, वैक्सिंग के लिए क्षेत्र तैयार करें। चरण 2, वैक्स लगाएं। चरण 3, वैक्सिंग स्ट्रिप रखें। चरण 4, स्ट्रिप हटा दें। चरण 5, त्वचा पर सूदिंग और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। चरण 6, कचरे का निपटान और सफाई। आइए अब प्रत्येक चरण को विस्तार से देखें। चरण 1, वैक्सिंग के लिए क्षेत्र तैयार करें। हम इस प्रदर्शन के लिए अग्रभुज को वैक्स करेंगे। उस क्षेत्र को प्री वैक्स क्लिंजर से साफ करें जिसे आप वैक्स करना चाहते हैं। ये आपकी त्वचा से किसी भी तेल या गंदगी को हटा देगा, जिससे वैक्स बेहतर चिपक सकता है। नमी को निकालने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैक्स स्ट्रिप्स त्वचा से चिपके रहें, आप कुछ पाउडर भी लगा सकते हैं। चरण 2, वैक्स लगाएं। यदि आप अग्रभुज की वैक्सिंग कर रहे हैं, तो पहले कोहनी क्षेत्र पर स्पैचुला से वैक्स को धीरे से लगाएं। वैक्स को बालों के विकास की दिशा में लगाया जाना चाहिए। चरण 3, वैक्सिंग स्ट्रिप रखें। वैक्सिंग क्षेत्र पर वैक्सिंग स्ट्रिप रखें और बालों के विकास की दिशा में घर्षण देकर स्ट्रिप्स दबाएं। चरण 4,
स्ट्रिप हटा दें। एक बार वैक्स स्ट्रिप लगने के बाद स्ट्रिप के निचले किनारे को पकड़ें और बालों के बढ़ने की दिशा के विपरीत एक तेज गति में इसे खींच लें। असुविधा को कम करने के लिए अपनी त्वचा को अपने दूसरे हाथ से पकड़ना याद रखें। दोनों अग्रभुजों से सभी बालों को हटाने के लिए पिछले चरणों को दोहराएं। फिंगर वैक्स के लिए बालों के विकास की दिशा में उंगलियों से वैक्स लगाएं और बालों पर चिपकने के लिए वैक्स को धीरे धीरे दबाएं और जल्दी से उंगली हटा दें ताकि वैक्स बालों को हटाते हुए त्वचा से निकल जाए। ये एक त्वरित प्रक्रिया है और बालों को छोटे भागों में हटाया जाता है। ये घर की सुविधा में भी किया जा सकता है। पहले से बनी वैक्स स्ट्रिप के लिए पीछे की ओर हटाने से पहले स्ट्रिप्स को कुछ सेकंड के लिए अपने हाथों के बीच रगड़ें। ये आपकी त्वचा पर लगाने से पहले वैक्स को थोड़ा गर्म करने के लिए है। वैक्स स्ट्रिप को अपनी त्वचा पर लगाएं और इसे 2-3 बार रगड़ें। बालों के बढ़ने की दिशा में स्ट्रिप को बालों पर मजबूती से दबाएं और बालों के बढ़ने की दिशा के विपरीत स्ट्रिप को तेजी से हटा दें। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक वैक्स स्ट्रिप को आपकी त्वचा पर 3 बार तक लगाया जा सकता है यदि आपके बाल छूट गए हैं। इससे अधिक लगाना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे बहुत अधिक जलन हो सकती है। वैक्सिंग पूरी होने पर ठंडे पानी में भिगोए गए नम तौलिए के साथ क्षेत्र को साफ करें या धीरे से उस क्षेत्र को गुनगुने पानी से धोएं। चरण 5, त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करें। त्वचा को शांत करने और किसी भी लालिमा या जलन को कम करने के लिए त्वचा को आरामदेह लोशन या क्रीम से मॉइस्चराइज करें। चरण 5, कचरे का निपटान और सफाई। क्लिनिकल कचरे के निपटान के लिए औद्योगिक दस्तानों का उपयोग करें। इस्तेमाल की गई वैक्स स्ट्रिप्स को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। फर्श पर मोम के गिरने की जांच करें और तुरंत पोंछ दें और फर्श को साफ करें और स्पैचुला से मोम को हटा दें। ट्रीटमेंट बेड और काउंटर को सैनिटाइज करें और अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना न भूलें। वैक्सिंग प्रक्रिया के दौरान या बाद में संभावित विपरीत क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे लालिमा, रक्त के छोटे कण, चोट लगना, एलर्जी इत्यादि। इन्हें कोल्ड कंप्रेस और देखभाल के बाद दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करके प्रबंधित किया जा सकता है। वैक्सिंग प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ग्राहकों को उनकी त्वचा के रखरखाव के लिए कुछ सुझाव दें। ग्राहक को वैक्सिंग के बाद अगले 48 घंटों तक इन गतिविधियों से बचना चाहिए, जैसे वैक्स किए गए क्षेत्र को गर्मी या पसीने से बचाएं। इसका मतलब है कि कोई गर्म शॉवर, तैराकी, सौना या गहन व्यायाम नहीं करें। वैक्स वाली जगह पर डिओडोरेंट, परफ्यूम या पाउडर का इस्तेमाल करना। ये त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं और परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। वैक्स किए गए क्षेत्र को एक्सफोलिएट न करें, इससे जलन और परेशानी भी हो सकती है। तंग कपड़े या ऐसा कुछ भी पहनना जो वैक्स किए गए क्षेत्र से रगड़ खा सकता है। कम से कम 2 से 4 सप्ताह तक वैक्स किए गए क्षेत्र पर बालों को हटाने के लिए शेविंग या किसी अन्य तरीके का उपयोग न करें ताकि बाल ठीक से बढ़ सकें। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। समाप्त करने से पहले आइए सीखे गए प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। सीखी गई मुख्य बातें। वैक्सिंग क्षेत्र तैयार करें।
बालों के विकास की दिशा में लगाएं। वैक्स स्ट्रिप्स रखें और दबाएं। वैक्स स्ट्रिप को तेजी से हटा दें। त्वचा को शांत और मॉइस्चराइज करें। कचरे का निपटान करें और क्षेत्र को साफ करें। आफ्टर केयर सलाह दें। बधाइयाँ! आपने अभी अभी सीखा है कि कोल वैक्सिंग कैसे करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले सत्र में देखूंगी।